वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जो आपको गुणनखंड में दिक्कत हो रही थी, आज के बाद कभी भी गुणनखंड करने में दिक्कत नहीं होगी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। बस आप प्रॉमिस कीजिए, इस वीडियो को शुरू से अगर अंत तक देखते हैं तो आपको यहाँ पर गुणनखंड करना मैं आप सबको सिखा दूंगा। तो आइए दोस्तों, क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर गुणनखंड करना सीख लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, चलिए सीखते हैं। तो देखो, हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर इस बहुपद का क्या निकालना है, हमको यहाँ पर गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। हमारे पास दिया गया है 2x² प्लस में 9x माइनस में क्या है, हमारे पास 5 है, ठीक ना। तो अब देखो, मैं आपको पकड़ना सिखाता हूँ कि इसको सबसे पहले आपको यहाँ पर पकड़ना है, ध्यान सुना। तो देखो, आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर इस x² को पकड़ना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर बहुपद में x² को पकड़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x² को मैंने पकड़ लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, x² के साथ जो जो भी है उसका गुणा आपको क्या करना है, लास्ट बाय नंबर 5 से करना है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको यहाँ पर x² को पकड़ना है, x² के साथ जो भी हो उसका गुणा आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लास्ट वाले नंबर से कर देना है। तो यहाँ पर x² के साथ में क्या है, हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो 2 का गुणा क्या करना है, आपको यहाँ पर 5 से करना है। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 का गुणा आपको यहाँ पर इस तरह से 5 से कर देना है। तो यहाँ पर 2 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 होगा। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब इसी 10 को 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है, आपको यहाँ पर 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है। कि गुणा करें, ध्यान सुनना, गुणा करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास ये स्वयं 10 आना चाहिए। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर माइनस है, तो घटाने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर 9 आना चाहिए। मैंने क्या बोला, फिर से एक बार देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस x² को पकड़ना है, इसके साथ जो हो उसका गुणा को यहाँ पर लास्ट वाले नंबर से कर देना है। तो यहाँ पर 2 का गुणा क्या करना है, 5 से करेंगे, 2 का गुणा 5 से करेंगे क्या होगा, 10 हो गया। मैंने इसके बाद मैंने क्या बताया है, अब इसी 10 को 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है। कि गुणा करें हमारे पास क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। यहाँ पर देखो माइनस है, तो आपको यहाँ पर घटाने पर क्या आना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर 20 वाला 9 आना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए हम क्या करें, 10 को यहाँ पर 2 भागों में तोड़ते हैं। बताइए 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर 10 गुना में हम लोग यहाँ पर 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 का गुना 1 में करेंगे तो हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास ये 10 मिला है। देखो, हमको यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 10 को 2 भागों में तोड़ लिया। कि गुणा करें, हमें क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 10 मिला है। अगर हम लोग यहाँ पर 10 में से क्या करें, इसी 1 को घटा दे तो हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास यहाँ पर 9 मिला है, जो हमको यहाँ पर ये 20 में चाहिए था। तो मैंने क्या किया, 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़ा कि गुणा की करने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए, और घटाने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर ये 9 मिलना चाहिए। तो तोड़ लिया। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर जो संख्या मिली है 10 माइनस में 9, क्या करना है, इसको आपको यहाँ पर इस 9 की जगह पर रख दो, हमारा काम बन जाएगा। चलो रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो जैसा और जो और जैसा है उसको वैसे ही लिख देना है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² है, अब इसके प्लस है, अब इसको इस 9 की जगह आपको क्या 10 माइनस में 1 को लिखना है। चलो लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 माइनस में क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर x लगा तो आपको यहाँ पर x लगा देना है, माइनस में क्या है 5 है तो आपको यहाँ पर 5 कर देना है, ठीक है, कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस x का गुणा आपको यहाँ पर अंदर कर देना है। चलो कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x² और इसके प्लस हो जाएगा, यहाँ पर x पूरा 10 में करेंगे, यहाँ पर 10x हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस है तो आपको यहाँ पर माइनस लगा देना, ठीक है ना। x पूरा 1 में करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका माइनस है तो आपको यहाँ पर माइनस में 5 है तो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर 10 में से x को घटा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, हमारे पास यहाँ पर 9 मिल रहा है, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर जोड़ा बनाना है, जिसको पेयर बोलते हैं। क्या करना है, आपको यहाँ पर दो पद का आपको यहाँ पर जोड़ा बनाना है। तो देखो, यहाँ पर ये हमारा एक पहला पद हो गया, हमारा दूसरा पद हो गया, हमारा तीसरा, यहाँ पर चौथा पद। हमारे पास 4 यहाँ पर पद हैं, तो हम लोग यहाँ पर 2 पेयर मतलब 2 जोड़े बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर 2 पद लेकर 1 जोड़ा बना लेना है। इसी तरह से यहाँ पर 2 पद लेकर आपको यहाँ पर 1 जोड़ा बना लेना है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद आपको यहाँ पर पहले वाले पद में से आपको यहाँ पर क्या निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है, कॉमन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर देखना है कि जो कॉमन का मतलब होता है जो दोनों संख्याओं में हो, क्या हो, जो दोनों संख्याओं में आपको दिखे। देखो, यहाँ पर 2x इसमें भी दिख रहा है, क्या 2x इसमें भी दिख रहा है, और 2x का भाग इसमें भी जा रहा है, मतलब यहाँ पर 2x कॉमन दिख रहा है। तो आपको इस तरह से 2x का करना है, कॉमन लेना है, ठीक है ना। कॉमन ले लिया। अब इसी 2x का भाग यहाँ पर पहले वाले पद और दूसरे वाले पद में आपको क्या करना है, भाग करना है। चलो हम लोग क्या करते हैं, 2x² में क्या करेंगे, 2x² में हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर 2x का
भाग कर देते हैं। अब पहले इसको तोड़ के लिखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना में यहाँ पर यक्स गुना में यहाँ पर यक्स हो जाएगा। हमको किससे भाग करना है, हमको यहाँ पर 2x से भाग करना है। चलो भाग कर देते हैं 2x से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2x से यहाँ पर ये 2x कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर x बचेगा। तो आपको यहाँ पर इस तरह से x लिख देना है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको क्या करना है, इस 2x का भाग आपको यहाँ पर इसमें देना है। किसमें देना है, आपको यहाँ पर 10 में देना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 2x 10 है, हमको करना है 2x से भाग देना है। तो देखो यहाँ पर कितने कैसे कटेगा, 2 5 से कितना हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 10 हो जाएगा। x कटे हमारे पास सिर्फ 5 बचा हुआ, तो आपको यहाँ पर प्लस में आपको यहाँ पर इस तरह से 5 लिख देना है, ठीक है, लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर दूसरे वाले पद में से भी आपको यहाँ पर क्या निकालना है, कॉमन निकालना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखो ये एक का भाग इसमें भी जा रहा है और एक का भाग इसमें भी जा रहा है, मतलब यहाँ पर माइनस में एक हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास कॉमन दिख रहा है। तो आपको इस तरह से यहाँ पर माइनस में क्या करना है, 1 आपको कॉमन लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर इस -1 का भाग पहले वाले पद और दूसरे वाले पद में आपको क्या करना है, भाग कर देना है। चलो यहाँ पर -1 में क्या करेंगे, -1 से हम लोग यहाँ पर -x में से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भाग करेंगे क्या, यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका -1 का मतलब भाग इसमें देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस लिख देना है, ठीक है ना। अब इसको 1 का भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ 1 का भाग 5 में करेंगे तो यहाँ पर 5 ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हो गया। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि हमारा भाग यहाँ पर गुणनखंड सही हो रहा है गलत हो रहा है। तो आपको क्या करना है मेरे मित्रों, आपको यहाँ पर देखना है अगर इन दोनों का मान जो ब्रैकेट के अंदर आया है, इन दोनों का अगर मान सेम आता है तो हमारा गुणनखंड सही है। अगर इन दोनों का मान सेम नहीं आता तो मेरा गुणनखंड गलत है, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास यहाँ पे x प्लस में 5, यहाँ पर भी x प्लस में 5 है, हमारा गुणनखंड सही है। तो आपको क्या करना है, जो 2 बार है, देखो ध्यान से, जो 2 बार है तो उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली उसको एक बार लिख देना है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में क्या हमारे पास 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो बाहर है उसको भी आपको क्या करना है, कोष्टक के अंदर कर देना है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2x, इसके बाद यहाँ पर माइनस में क्या हमारे पास यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा गुणनखंड होगा, क्या हो जाएगा, इसी तरह से हमारा क्या, हमारा गुणनखंड है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करते हैं। आई होप आपको यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड बहुत अच्छे तरीके से करना आ गया होगा। तो चलिए एक और प्रश्न करते हैं ताकि और अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर सीख सकें, जो भी कॉन्सेप्ट को भी, जो भी डाउट बचा हो वो भी क्या करें, अच्छे तरीके से हम लोग सीख लें, ठीक है ना। चलिए दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस में 9x और प्लस में हमारे पास 20 है, ठीक है ना। हमको यहाँ पर इसका गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, किसको पकड़ना है, सबसे पहले इस पगले को मतलब x स्क्वायर को पकड़ना है। तो देखो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर एक मान सकते हैं, क्योंकि सबका मालिक क्या होता है, एक होता है। इसलिए यहाँ पर इस तरह से हम लोग यहाँ पर एक लिख सकते हैं, क्योंकि एक का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही रहेगा, कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्स स्क्वायर पकड़ा। अब क्या करना है, इस एक का यहाँ लास्ट वाला नंबर आपको यहाँ पर 20 से कर देना है। चलो कर देते हैं। एक का गुणा हम लोग यहाँ पर अगर हम 20 से करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा बच्चों, बताओ जल्दी से। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 20 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। अब क्या करना है, अब इसी 20 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो, गुणा करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, क्या ना, देखो 20 को क्या करना, 2 भागों में तोड़ना है, गुणा करें, हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास ये स्वयं 20 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो आपको यहाँ पर जोड़ने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, जोड़ने पर हमारे पास यहाँ पर 9 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो वही क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर इस 20 को ऐसे 2 भागों में तोड़े कि गुणा करें तो हमारे पास वो संख्या 20 आनी चाहिए, जोड़े तो हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पर 9 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 पंचे कितना होता है, 20। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं 4 गुना में हम लोग यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि क्या होता है, 4 पंचे हमारे पास यहाँ पर 20 होता है। देखो गुणा करने पर हमारे पास क्या मिला, 20 मिला है। अगर हम लोग यहाँ पर 4 और 5 को जोड़ रहे हैं, देखो अगर हम लोग यहाँ पर 4 और 5 को जोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 9 मिला है, जो हमको यहाँ पर 9 चाहिए था, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, अब आपको यही 4 प्लस में 5 को क्या करना है, पकड़ कर आपको यहाँ पर 9 की जगह पर आपको यहाँ पर रख देना है। चलो क्या करते हैं, रख देते हैं। तो पहले जो जैसा लिखा है उसको पहले लिखते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस है। अब इसको 9 की जगह पर हम क्या करना है, 4 प्लस में 5 लिखना है, तो आपको यहाँ पर लिखना है 4 प्लस में आपको यहाँ पर 5 इस तरह से लिख देना है। अब इसको एक्स है तो आपको यहाँ पर एक्स कर देना है, प्लस में अगर 20 है तो आपको यहाँ पर 20 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे यक्स का गुणा आपको यहाँ पर अंदर कर देना है, ठीक है ना। चलो कर देते हैं। यहाँ पे यक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर यक्स का गुणा 4 में करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 4x हो जाएगा।
और प्लस है तो आपको यहाँ पर प्लस कर देना है, ठीक है ना। अब x का गुणा आपको 5 में करना है, यहाँ पर 5x हो जाएगा और प्लस में हमारे पास यहाँ पर 20 है तो आपको यहाँ पे 20 कर देना है, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास कितना पद हो गया, हमारे पास यहाँ पर 4 पद हो गए। 4 पद में हम लोग यहाँ पर 2 जोड़ा बना सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पहला पद से मतलब यहाँ पहले दो देखो, 2 पद से मैंने एक जोड़ा बना, इसी तरह 2 पद से मैंने यहाँ पर एक और जोड़ा। अब आपको यहाँ पर इसमें उभयनिष्ठ लेना है। क्या लेना है? उभयनिष्ठ, जिसको कॉमन बोलते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर x का भाग इसमें भी जा रहा है और x का भाग इसमें भी जा रहा है, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर x का भाग इसमें देंगे क्या बचेगा, हमारे पास एक x कट जाएगा तो सिंपल एक x बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्लस है तो आपको यहाँ पर प्लस कर देना है। देखो x का भाग यहाँ पर 4x में देंगे तो यहाँ पर x कट जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा, तो आपको इस तरह से 4 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर इसमें भी आपको यहाँ पर कॉमन दिखना है। देखो क्या दिख रहा है, देखो 5x का मतलब 5 का भाग इसमें भी जा रहा है और यहाँ पर 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 5 कॉमन हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर 5 का भाग यहाँ पर इन दोनों में देंगे तो 5 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 से हमारा कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, तो आपको यहाँ पर x लिख देना है। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो आपको यहाँ पर प्लस कर देना है, ठीक है ना। 5 का भाग यहाँ पर 20 में देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौके यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पर चेक करना है कि मेरा गुणनखंड सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो आपको यहाँ पर चेक करना है, अगर इन दोनों का मान अगर सेम आता है तो हमारा गुणनखंड एकदम सही है। देखो यहाँ पर x प्लस में 4, यहाँ पर भी x प्लस में 4 है, हमारा गुणनखंड सही है, ठीक है ना। अब क्या करना है, जो 2 बार है मेरे दोस्तों, आपको क्या करना है, उसको यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर एक बार लिख देना है, तो हमारे पास यहाँ पर x प्लस में क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो यहाँ पर कोष्टक के बाहर है उसको भी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर 9 नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे x। अब इसके प्लस में क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं मेरे मित्रों, हम लोग यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई। अगर पसंद आई तो अपने भाई के लिए एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।